तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज अमालकी एकादशी के साथ साथ आज की तिथि को हम लोग रंगभरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या है अमालकी एकादशी, आइए बताता हूँ। अमालकी एकादशी का व्रत जो है वह शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इस व्रत को करने का विधान है। इस व्रत में आंवले के वृक्ष की पूजा करने का विधि विधान हमारे धर्मशास्त्रों में हमें प्रमाण प्राप्त होता है। इस व्रत के विषय में कहा जाता है कि यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। 100 गायों को दान में देने के उपरांत जो फल प्राप्त होता है वही फल अमालकी एकादशी का व्रत करने से और आंवले के पेड़ का पूजन करने से प्राप्त होता है। इस व्रत में आंवले के पेड़ की पूजा की बहुत ज़्यादा महत्ता बताई गई है। आंवले के वृक्ष के बारे में, उसके विषय में यह मत है कि उसकी इस आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति जो है भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। एकादशी तिथि में विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ की उत्पत्ति को लेकर के जो कथा प्रचलित है उस कथा को आपको हमेशा सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। विष्णु जी के मुख से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के थूकने के फलस्वरूप उनके मुख से चंद्रमा का जैसा एक बिंदु प्रकट होकर के पृथ्वी पर गिरा। उस बिंदु से अमालक अर्थात आंवले के महान पेड़ के महान वृक्ष की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि विष्णु पूजा में इस फल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। खासतौर इस महीने में जब ये उपलब्ध होता है तब इसका प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए और इसे ग्रहण भी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पुष्टिकारक होता है। इसकी आंवले की बखूबियाँ हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा बताई गई हैं। हर प्रकार से ये हमें पुष्टि देता है, अर्थात ताकत देता है, हमारे बॉडी को नरिश करता है। श्री विष्णु जी के श्रीमुख से प्रकट होने वाले आंवले के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस फल के महत्व के विषय में कहा गया है कि इस फल के स्मरण मात्र से गौदान करने के समान फल प्राप्त होता है। यह फल भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। इस फल का सेवन करने से अर्थात खाने से 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये तो रही इस व्रत के पीछे की कहानी, महात्म या एक धार्मिक मान्यता क्या है। आइए जानते हैं कि आज की तिथि में किस विधि विधान से आज की तिथि की पूजा की जानी चाहिए। जो भी व्यक्ति आज की तिथि में पूजा करना चाहता है उसे स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के भगवान विष्णु की प्रतिमा को अपने समक्ष हाथ में तिल लेकर के, कुछ मुद्रा यानी कुछ दक्षिणा लेकर के, जल लेकर के, पुष्प लेकर के आपको संकल्प करना चाहिए और संकल्प में भगवान विष्णु की से आप उनकी प्रसन्नता मांगें और अपने मोक्ष की कामना करें। यही ये बोलते हुए आप उनके सामने संकल्प ले सकते हैं कि इन सारी कामनाओं के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए अमालकी एकादशी का व्रत आज मैं करने जा रहा हूँ या मैं आज रख रही हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्रीहरि मुझे अपनी शरण में रखें। संकल्प के पश्चात षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए। षोडशोपचार सहित भगवान की पूजा करनी चाहिए, अर्थात जो पंचोपचार या 16 पदार्थों से भगवान की पूजा करते हैं, 5 पदार्थों से या 16 पदार्थों से, उसे ही पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कहते हैं। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष की भी पूजा उसी प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की जो भूमि है उसे साफ करें और गाय के गोबर से उसे लीप करके आपको पवित्र कर लेना चाहिए। यदि ऐसा संभव हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। पेड़ की जड़ में एक वेदी बना करके उस पर आपको कलश स्थापित करना चाहिए। इस कलश में देवी देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करना चाहिए। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर 5 पल्लव रखना चाहिए, अर्थात आम के 5 पत्ते आप रखें और फिर उसके ऊपर दीप रख करके आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। कलश के कंठ में श्रीखंड चंदन का लेप करना चाहिए और वस्त्र धारण कराना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण की मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति जो भी आपको उपलब्ध हो जाए वह स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का सादर स्मरण करें। द्वादशी के दिन यानी कल की तिथि में प्रातः ब्राह्मणों को आमंत्रित करके उनका आदर सत्कार करके उन्हें भोजन करा करके दक्षिणा के साथ परशुराम जी की मूर्ति के सहित कलश ब्राह्मणों को भेंट करके आपको विदा करना चाहिए। इन क्रियाओं के पश्चात आप अपने व्रत का पारायण करके अन्न और जल ग्रहण करें तो आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। साथ ही आज रंगभरी एकादशी है। जिस तरीके से कार्यक्रम के आरंभ में मैंने आपको बताया कि आज की वो तिथि है जब माँ पार्वती अपने मायके से विदा होकर के, आज गौना होकर के
महादेव शिव की नगरी काशी को आई थी, क्योंकि शिव जी ने काशी को अपनी नगरी माना था। वो माँ पार्वती का ससुराल माना जाता है। तो आज की वो तिथि है जब हमारे यहाँ काशी में आज के दिन को बहुत उल्लास और विधि विधान के साथ मनाते हैं। काशी विश्वनाथ और माँ पार्वती की पूरी पालकी निकाली जाती है और काशीवासी जो है हम सभी हर हर महादेव बोलते हुए रंग और अबीर के साथ महादेव शिव और माँ पार्वती के साथ होली खेलते हैं। और ये आज से आरंभ होकर के होली के दिन तक यानी पूर्णिमा के एक दिन बाद तक 5 दिवस का ये पर्व आज से ही आरंभ हो जाता है। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय माता। तो इसी के साथ ही आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।